क्या आपको अक्सर गुर्दे में पथरी हो जाती है, या फिर आपके परिवार में किसी को गुर्दे में पथरी है, या फिर ऐसा है कि आपकी पथरी ठीक हो जाती है, स्टोन ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अक्सर होती रहती है, या आपके परिवार में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और परिवार का कोई ना कोई सदस्य किडनी स्टोन की समस्या से ग्रसित रहता है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हम रोज़ाना आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हैं और हम आपके स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी देते हैं जिससे कि आप घरेलू उपाय करके और बेहद सस्ते उपाय हैं वो उनको करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और कुछ हम आपको किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से में कुछ ना कुछ ऐसा खाने पीने को बताते हैं जो परहेज तो होता है, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ स्वादिष्ट होती है, तो आप उसको आराम से ठीक से कर सकते हैं। और आज हम जो किडनी स्टोन में बताएंगे, हम आपको न सिर्फ इलाज बताएंगे बल्कि साथ ही साथ आपको वो कारण भी बताएंगे जिनकी वजह से होती है, और आपको ऐसा इलाज भी बताएंगे कि एक बार आपको ठीक हो जाए तो फिर आपको स्टोन दोबारा ना हो, या फिर आप दोबारा स्टोन से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि एक अच्छी मेडिसिन्स या एक अच्छा डॉक्टर्स वही है कि आपने उसकी मेडिसिन्स ली और आपको आराम हो गया, और लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर्स या मेडिसिन्स वही है कि आपने मेडिसिन्स ली, आपको आराम हुआ, और जब आपने मेडिसिन छोड़ दी तब भी आपको आराम रहे। तो आज हम ऐसे ही किडनी स्टोन पे बात करेंगे कि उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप क्या लें और फिर आगे आप किस तरीके से बच सकें कि आपको बार बार स्टोन की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे किडनी का काम क्या है, किडनी क्या कार्य करती है, उसके बाद उसके लक्षण जानेंगे कि अगर किडनी स्टोन में लक्षण क्या क्या मिलते हैं, कैसे बचा जा सकता है, किन लोगों को हाई रिस्क है, क्या क्या खाने पीने का परहेज़ करें और क्या क्या खाएं, क्या क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किडनी के कार्य, यानी कि किडनी का काम क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है। जब हम इसके कार्य जान जाएंगे उसके बाद फिर हम इन कार्यों में आने वाली परेशानियां, अगर वो ठीक से नहीं हो रही होंगी तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि वो क्या परेशानियां हैं। तो किडनी का काम है हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को साफ़ करना, गंदगी को बाहर निकालना। और ये गंदगी को बाहर कैसे निकालती है? ये गंदगी को यूरिन के थ्रू, यानी कि पेशाब के रास्ते निकालती है। और किडनी कब ठीक से काम नहीं कर पा रही होती है या कैसे पता चलता है? जब स्टोन बन जाता है तो एक उसका ये साइन है कि या तो आपकी किडनी ठीक काम नहीं कर रही है या फिर अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। किडनी में स्टोन तभी होता है या तो जब अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन ज़्यादा हो या किडनी ठीक से काम ना कर पाए, तब स्टोन बनती है। एक आम आदमी के लिए स्टोन ही होती है, लेकिन ये मेडिकल जो फील्ड के डॉक्टर जो लोग हैं उनके अनुसार ये स्टोन 4 प्रकार की होती है। और आपको अगर स्टोन हो तो आप डॉक्टर से ये पता कर लें कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी स्टोन है। अगर आपको जो स्टोन होगी, अगर आप उस हिसाब से इलाज और सावधानियां रखेंगे तो आपको आगे फिर स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली स्टोन कैल्शियम स्टोन कहलाती है, और कैल्शियम स्टोन उन लोगों को अधिक होती है, या आप ये कह लीजिए कि उन लोगों को होती है जो पानी कम पीते हैं। तो अगर आपने ये पता कर लिया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी स्टोन है, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कैल्शियम स्टोन है, तो आप जब आपके ये स्टोन निकल जाए तब आप अपने जीवन में पानी का सेवन बढ़ा दीजिए। और आप 4 से 5 तो शायद ज़्यादा होगा, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिए। दूसरे तरह की जो स्टोन होती है वो यूरिक एसिड स्टोन होती है, और अगर आपको पता लगा है कि मुझे यूरिक एसिड स्टोन है तो आप मीट का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर थोड़ा बहुत भी आप फिर भी नहीं बंद कर सकते, थोड़ा बहुत कभी कभार आपको ले सकते हैं, लेकिन अगर बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। और ये पुरुषों को अधिक होता है, क्योंकि पुरुष मीट का सेवन अधिक करते हैं, इसलिए पुरुषों में अधिक देखी गई है। वैसे महिलाओं को भी हो सकती है। और जो तीसरे स्टोन है वो स्टूवाइट स्टोन होती है, और ये महिलाओं को ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन अधिक होता है, और हो ये पुरुषों को भी सकती है, लेकिन पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा यूटीआई स्टोन की
की प्रॉब्लम्स कम रहती हैं। महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम अधिक रहती है, क्योंकि महिलाओं में जो यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का कारण है वो है सार्वजनिक मूत्रालय में अधिक गंदगी होना, और इसके अलावा वो इस तरह का कुछ ना कुछ उनके जीवन में अधिकतर लगा रहता है, या तो मासिक धर्म जल्दी आना या देर से आना, या पिल्स का उपयोग करना जिससे गर्भ ना ठहरे, या ऐसी पिल्स का उपयोग करना जिससे जो अनचाहा गर्भ है वो निकल जाए। तो इसलिए ये जो स्टोन है ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। और अगर ये स्टोन महिलाओं में ज़्यादा हो तो आप स्टोन से बचाव के बजाय आप यूटीआई इन्फेक्शन से बचें, यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से बचाव की कोशिश करें, तो फिर आपको ये स्टोन नहीं होगी। और जो चौथे नंबर की स्टोन है सिस्टीन स्टोन, ये बहुत दुर्लभ स्टोन है और ये विरल से विरलतम मिलती है। तो आज ये थे स्टोन के प्रकार। अब हम जानेंगे इसके लक्षण कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, आपको कैसे पता चले कि आपके स्टोन है। तो इसमें आपके पेट में दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, कि इतना दर्द होता है कि आदमी जो बड़ा आदमी होता है वो भी सह नहीं पाता। और अधिकतर दर्द आपकी पसलियों के नीचे होगा और ये पीठ के पीछे होगा, और ये कभी धीमे और कभी तेज़ भी हो सकता है। और इसमें जब स्टोन हो जाती है तो स्टोन का दूसरा लक्षण है कि आपके यूरिन का रंग बदल जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा, और इसमें खून भी आ सकता है, इसमें बदबू आनी भी शुरू हो सकती है, ये झागदार भी हो सकता है। और आपको ऐसा लगेगा या ऐसा महसूस होगा कि आपने जब यूरिन कर लिया तब भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे पूरी तरीके से यूरिन नहीं हुआ, मैं दोबारा पेशाब जाना चाहता हूँ, या फिर बार बार पेशाब लगेगा। या अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं तो और लोगों की अपेक्षा आप वॉशरूम में थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, और इसमें भूख भी कम हो जाती है, और कभी कभी किसी को वॉमिटिंग फील होती है, और जब भूख कम हो जाती है तो कमज़ोरी भी इसमें लगती है। जैसे मैंने बताया कि स्टोन होने के क्या क्या कारण आपको अभी मैंने बताए थे, उसके अलावा जैसे मैंने भी बताया था कि पानी कम पीना है या फिर मीट का सेवन करना है। इसके अलावा इसके जो अन्य कारण हैं वो अधिक वजन होना है। जिन लोगों का अधिक वजन होता है उन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। चौथा कारण है इसका पारिवारिक इतिहास, यानी कि जिन लोगों के फादर को स्टोन की प्रॉब्लम है, मदर को स्टोन की प्रॉब्लम है, उनके बच्चों को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चौथा कारण इसका पारिवारिक इतिहास है। उसके अलावा पांचवा कारण यूरिक एसिड का बढ़ना है। छठा, अगर आप कैल्शियम का ज़्यादा सेवन करते हैं तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम कम है और वो बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम का सेवन करने लगते हैं, या फिर वो पान में ज़्यादा चूना लगा के खाते हैं, या पान का सेवन, चूने वाले पान का सेवन ज़्यादा करते हैं, तब उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप ज़्यादा चूने वाले पान का सेवन करते हैं तो उसका थोड़ा सा सेवन कम करें। इसके अलावा मूत्रवर्धक दवाएं, यानी कि ऐसी आप मेडिसिन्स लेते हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा होता है, तब भी इस तरह की आप वो लंबे समय तक लेते हैं तब भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। किन लोगों को ज़्यादा जोखिम रहता है स्टोन होने का? जिनके परिवार में पारिवारिक इतिहास रहा हो, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा उस व्यक्ति को खुद पहले से स्टोन रही हो। अगर आपको पहले एक बार स्टोन हो चुकी है तो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी महिला का अंडाशय निकाल दिया गया है तब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप अगर बीज वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आपको बीज वाली चीज़ें खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को स्टोन हो चुका है या जिन लोगों के परिवार में स्टोन की शिकायत मिली है उन लोगों को बीज वाली चीज़ें खाने से बचना चाहिए। बीज वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे अमरूद बीज वाली चीज़ है, जैसे बैंगन बीज वाली चीज़ है, और जैसे टमाटर बीज वाली चीज़ है। इस तरह की चीज़ें खाने से आपको बचना चाहिए। इसमें क्या क्या जांच होती हैं? अगर स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है या स्टोन के प्रॉब्लम का शक है तो डॉक्टर आपके यूरिन की जांच कराएगा, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि आपको स्टोन है या नहीं है। आपके ब्लड की जांच करा सकता है, आपके पेट का एक्सरे करा सकता है, आपका अल्ट्रासाउंड करा सकता है और सीटी करा सकता है। ये मेन जांच हैं अगर किसी व्यक्ति को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो। और डॉक्टर क्लिनिकल फीचर के हिसाब से ये निर्णय लेता है
कि इसकी मैं कौन सी जांच कराऊं, अल्ट्रासाउंड कराऊं या एक्सरे कराऊं या यूरिन की जांच कराऊं, वो अपने हिसाब से डॉक्टर ये निर्णय लेता है। आपकी स्टोन आराम से निकल जाएगी या उसका ऑपरेशन होगा, ये उसके साइज़ पे तो निर्भर करता ही है। 5 mm का साइज़ की स्टोन आराम से निकल सकती है, क्योंकि जो पेशाब की नली होती है वो 6 mm की होती है, तो इसलिए 5 mm की स्टोन आराम से निकल सकती है। उससे बड़ी स्टोन भी दवाइयों से निकल सकती है, लेकिन वो तब निकलेगी जब वो स्टोन टुकड़ों में टूट जाए, तो वो अलग अलग साइज़ की स्टोन टुकड़ों में टूट जाती है। लेकिन ये किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपके स्टोन का आकार कैसा है। अगर आपके स्टोन का आकार छोटा है तो आराम से निकल सकती है, लेकिन आपके स्टोन का आकार अगर बड़ा है तब भी आराम से निकल सकती है, बशर्ते ये किस पोजीशन पे है। दूसरी चीज़ ये निर्भर करती है स्टोन अगर आप दवाइयों द्वारा निकालना चाहें तो। तीसरी जो निर्भर करता है वो रहता है कि आपकी किडनी में कितनी इस समय ताकत है, आपकी किडनी फ़िलहाल कैसा फंक्शन कर रही है। अगर आपकी किडनी ठीक फंक्शन कर रही है, भले ही स्टोन बड़ी है, तब भी कुछ समय दवाई चला के देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी ठीक फंक्शन नहीं कर रही है तो स्टोन छोटी भी है तो बहुत लंबा इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तो तीसरी चीज़ है किडनी की ताकत। चौथी चीज़ है स्टोन जब आप यूरिन पास करते हैं तो कितनी रुकावट पैदा कर रही है। अगर स्टोन अधिक रुकावट पैदा कर रही है तो फिर ये दवाइयों पे एक लंबे समय तक नहीं रुका जा सकता और हमें ऑपरेशन की तरफ जाना होगा। और जो सबसे लास्ट वाली चीज़ है वो ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि कहीं आपको पहले से तो इन्फेक्शन नहीं है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको ऑपरेशन की तरफ जाना होगा और आपको दवाइयों पे बहुत लंबे समय नहीं रखा जा सकता। अब हम ये जानेंगे कि अगर हम स्वस्थ भी हैं और स्टोन भी छोटी है और हम उसे डॉक्टर्स ने कहा है कि दवाइयों से निकल जाएगी, तो किस किस दवाइयों से हम उसे निकाल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे क्या क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम उसको निकाल सकते हैं। इलाज, इसका आयुर्वेदिक इलाज पुनर्नवारिष्ट है, बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। आप एक वयस्क व्यक्ति अगर 10 ml सुबह ले, 10 ml शाम को ले, लगभग 2, ढाई, 3 महीने में ठीक से स्टोन निकल जाएगी अगर 5 mm की होगी। साथ में क्या लें, इसका क्वाथ भी आता है और इसके अलावा गोक्षुरादि क्वाथ है, गोक्षुरादि गुग्गुल है, चंद्रप्रभावटी, यवक्षार, श्वेत परपटी, ये हैं अच्छी मेडिसिन्स है। लेकिन इन मेडिसिनों का निर्धारण डॉक्टर्स ही करेगा और डॉक्टर्स की सलाह से ही आप ये मेडिसिन्स लें। और कुछ योग भी आते हैं, उन योगों को अगर आप ले लें तो उससे अच्छा ठीक मेडिसिन्स की आपको अगर उन योगों को आप ले लें तो फिर आपको जो मैंने मेडिसिन्स बताई थी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पेटेंट औषधियाँ हैं और इसमें जिस औषधि ने सबसे ज़्यादा नाम कमाया है, यानी कि उसने सबसे अधिक मरीजों को ठीक किया है या सबसे ज़्यादा विश्वास जिसने मरीजों का और डॉक्टर्स का कमाया है, उस टैबलेट का, उस मेडिसिन्स का, उस सिरप का नाम है नीरी। और इसका सिरप भी आता है, कैप्सूल भी आता है। आप इसे सिरप को या कैप्सूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। इसके अलावा हिमालय कंपनी का रिनाल का बहुत अच्छा है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट है वो पतंजलि का ब्रकदोषहर बटी और ब्रकदोषहर क्वाथ है। और ब्रक किडनी को ही कहते हैं, यानी कि उसके दोष को हरने वाला। आप टैबलेट और क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। तो इन तीनों में से ये तीनों ही बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर से ये पता कर लें कि आपको कौन सा स्टोन है। और अगर स्टोन आपको अधिक मीट खाने से हुआ है तो फिर आपको मीट का सेवन रोकना होगा। और अगर स्टोन आपको
यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो यूटीआई इन्फेक्शन से आपको बचना होगा, और अगर कम पानी पीने से हुआ है तो आपको पानी का ध्यान रखना होगा। और सबसे अच्छा मेडिसन्स जो किडनी के लिए है वो है पानी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तो आप किडनी रोग से या स्टोन रोग से आप बच सकेंगे। धन्यवाद।